इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांसफर होता है तो ही हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है। जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है तो क्या होता है, हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती है, तो इससे क्या होता है, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज जो है ग्रो करते हैं, उनके प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, क्योंकि फिर मेन पावर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। तो इस तरह से फिर हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो हमारी इकोनॉमी में हमारा जीडीपी भी इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारी कंट्री डेवलप होते जाती है। और इस इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो किसी तरह की डिस्प्यूट अगर हो जाती है दो कंट्री के बीच में इस ट्रेड को ले करके, तो सेटल डाउन करवाती है। या तो फिर जैसे कि हमारे कुछ फ्लो में, ट्रेड का फ्लो में अगर कोई बाधा है तो भी WTO जो है इन सब को सेटल करके स्मूथ ट्रेड का फ्लो करवाती है। तो WTO का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड की इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है। तो टैरिफ क्या है, 3 तरह का होता है कि स्पेसिफिक टैरिफ, एड वैलोरम टैरिफ और कंपाउंड ड्यूटी। स्पेसिफिक टैरिफ के अंदर क्या होता है कि जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करवाते हैं उस यूनिट पे फिक्स्ड चार्ज होती है। मान लीजिए कि किसी यूनिट पे अगर चार्ज लगे 10 रुपये, तो फिक्स होगी कि उस पर यूनिट 10-10 करके काउंट करके ये चार्ज की जाएगी। लेकिन वहीं पर एड वैलोरम टैरिफ क्या है, ये अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग लग जाएगी। ये फ्रैक्शन में चार्ज करते, जो भी इंपोर्ट होती है हमारी गुड्स, उसका जो है ए फ्रैक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर फ्रैक्शन चार्ज। तो तीसरा क्या, हमारा कंपाउंड ड्यूटी। ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, स्पेसिफिक टैरिफ और एड वैलोरम टैरिफ का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों तरह की चार्ज करती है, जो भी सामान हमारे इंपोर्ट होता है दोनों तरह के चार्ज को कॉम्बिनेशन ड्यूटी बोलते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज यानी कि छूट। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर छूट, मान लीजिए एक किसान अपनी फर्टिलाइजर, एक बोरी फर्टिलाइजर को 1000 में बेचना चाहते हैं, उसकी लागत उसे 1000 आती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर देख रही है तो बहुत महंगा पड़ेगा दूसरे कंट्री को 1000 रुपये, तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करेगी, किसान से बात करेगी कि एक काम करो, आप इस 1000 की फर्टिलाइजर को 800 में सेल करो और जो 200 रुपये हम आपको पे करेंगे। तो किसान को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे तो 1000 रुपये चाहिए था, अब 800 यहाँ से मिलेंगे, 200 रुपये गवर्नमेंट देगी। वो क्या करेगा, रेडी हो जाएगा 800 रुपये में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, क्योंकि दूसरे कंट्री को क्या होगा, हमारी रेट से कम में उसे सामान मिल रहा है, 800 में मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, हमारे यहाँ से ज़्यादा चीज़ इंपोर्ट करवाएगा, यानी हमारी एक्सपोर्ट जो है बढ़ेगी और किसान को लॉस भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होती है, डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है, या तो गवर्नमेंट इसे डायरेक्ट 200 रुपये करके पेमेंट कर देगी पर बोरी, या फिर टैक्स में रिलीफ दे देगी। मान लीजिए टैक्स 8% पड़ रहा है तो इसे 4% भी ले सकती है, 3% भी चार्ज कर सकती है। इस तरह से किसान को टैक्स में रिलीफ मिल जाएगा। या तो फिर सब्सिडाइज्ड लोन दिलाएगी बैंक से, जैसे कि बैंक का लोन मान लो 7% है तो इसे 3 या 4% में मिल जाएगा, तो भी क्या होगा, किसान को बेनिफिट होगा, तो 800 में बेच सकता है। तो हमारा इस तरह से एक्सपोर्ट सब्सिडीज गवर्नमेंट दिलाती है ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। तीसरा क्या है, इम्पोर्ट कोटास। अब इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट जो होता है डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कुछ क्वांटिटी ऑफ गुड्स के ऊपर, कि ये चीज जो है आपका इतना ही हमारी कंट्री में इंपोर्ट होके आएगा, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा आता है तो क्या होती है, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्क आएगा, हमारे यहाँ पर डेफिसिट हो जाएगी। आप हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अलग से वीडियो बना है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाएगी, तो हमारा क्या होगा, पेमेंट जो हमारा मनी जो है, कैपिटल जो हमारा कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करती है, डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। और फिर ये कुछ लोगों को लाइसेंस देती है, तो जो लाइसेंस होल्डर्स होंगे वही क्या करेंगे,
इंपोर्ट करवाएंगे सामान को बाहर देश से, तो जब इंपोर्ट होके आएगा तो वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को रीसेल करेगा हमारे डोमेस्टिक मार्केट में। अब मान लीजिए वो 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदता है, उसे हमारे डोमेस्टिक मार्केट में 110 रुपये में बेचता है, तो उससे क्या होता है, लाइसेंस होल्डर को 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं कोटा रेट्स। ठीक है, जो प्रॉफिट कमाता है लाइसेंस होल्डर, इसे ही कहते हैं हम कोटा रेट्स। तो अभी होप कि आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इसकी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, किस तरह से चलती है। तो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।